अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम इंग्लिश कोड 505 का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कोर्स 2 है। मतलब जो भी हमारे इसमें मेथड्स, टेक्निक्स और अप्रोचेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे कोई वीडियोस में किसी किस्म का कोई कमी रह गई है, तो हम आने वाली वीडियोस में उसको बेहतर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स, पार्ट 1। एडवर्ड एंथनी proposed a 3-level framework based on approach, methods and techniques. अप्रोच जो एंथनी था, उसने क्या किया, उसने प्रपोज किया कि 3 लेवल होने चाहिए फ्रेमवर्क के। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है, आप इसको ज़हन में रखिएगा। ये 3 लेवल कौन से हो सकते हैं? उसने कहा कि ये आपकी एक अप्रोच हो सकती है, मेथड्स हो सकता है। मतलब जो 3 लेवल हैं उन वो किस पे बेस होने चाहिए? अप्रोच, मेथड्स और टेक्निक्स। अब इन तीनों के बारे में वो बताएगा कि एक्चुअली है क्या ये तीनों। अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ अबाउट द नेचर ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ हमारे आइडियाज़ होने चाहिए। हमारी अप्रोच उस लैंग्वेज के मामले में, हमारे क्या ख़यालात क्या हैं, वो लैंग्वेज क्या है, कैसी है, हमारे उसके बारे में आइडियाज़ क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसको अप्रोच कहते हैं। मेथड इज़ एन ओवरऑल मैकेनिज़्म। तो जो मेथड है वो आपका मैकेनिज़्म है कि आप किस मेथड के ज़रिए से, आप किस टेक्निक के ज़रिए से, आपका तरीका क्या है लैंग्वेज को डील करने का। और टेक्निक इज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और वे। और जो टेक्निक है ये फिर एक फर्दर एक स्पेसिफिक हो जाती है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिसर्चर्स वेरी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, प्रोसीजर्स एंड अप्रोचेस. Anthony's framework emphasized approach, whereas Richards and Rogers considered method as a broader term in comparison to approach. अब एंथनी के ख्याल में अप्रोच जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि रिचर्ड्स और रॉजर्स उन्होंने कंसिडर किया नहीं, मेथड एक ब्रॉडर टर्म है और अप्रोच उसके बाद में आती है। रेपका एंड सन क्लेम्स दैट मैटर और मेथोडोलॉजी इज़ अ ब्रॉडर टर्म दैट कवर्स द रेस्ट. गोल ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, progressiveness and linking of age to content and successiveness are the general characteristics of methods. However, methods and methodologies are related to planning of a specific task. कंटेंट प्रोसीजर, ये सारी वही चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि ये मेथड्स और मेथडोलॉजीज़ क्या हैं। हम क्या करते हैं, इसमें स्पेसिफिक टास्क को देखते हैं, उसमें कंटेंट को मैनेज करते हैं, उसके प्रोसीजर्स, और फिर हम असेस करते हैं कि हाउ मच दिस मेथड और अप्रोच इज़ बीइंग बेनिफिट टू द स्टूडेंट्स। मतलब ये किस हद तक जो है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को फ़ायदा पहुँचा रही है। इंट्रोडक्शन टू अप्रोच, मेथड्स एंड टेक्निक्स, पार्ट 2 की बात करते हैं। तो 3 प्रिंसिपल व्यूज़ ऑफ लैंग्वेज आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड इंटरेक्टिव। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि 3 प्रिंसिपल्स व्यू ऑफ अ लैंग्वेज कौन से हैं। एक स्ट्रक्चरल व्यू है, एक फंक्शनल है और एक इंटरेक्टिव है। अब सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ समथिंग। तो स्ट्रक्चर जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज है, उसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को। आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो ग्रामर डेफिनेटली टॉप पर आ जाएगी। स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ लैंग्वेज डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स इन अ लैंग्वेज. It includes grammar, translation and audiolingual methods. The key feature of grammar, translation and audiolingual methods are concerned with memorization of grammar rules and habit formation based on the conditioning perspective. It cares to writing, listening and speaking components of a language. मतलब स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम उसके रूल्स को, हम उसके स्ट्रक्चर्स को याद करने की बात कर रहे हैं। अब फंक्शनल प्रिंसिपल्स, फंक्शन से ही है कि उसका काम क्या है, एक लैंग्वेज जो है वो कौन सा फंक्शन प्ले करती है, कौन सा रोल प्ले करती है। तो ये फंक्शनल प्रिंसिपल है। फंक्शनल प्रिंसिपल क्लेम्स दैट language is a tool to accomplish certain functions. It focuses more on oral and a situational language teaching for functional purposes. The functional approach relies on speech and structure, therefore it includes vocabulary control and a grammar control respectively. अब हम जब उसके फंक्शन को देखते हैं तो ये एक टूल है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सिचुएशंस में कौन सी वोकेबलरी को कैसे यूज़ करना है और ग्रामेटिकल रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है, तो ये हम उसके फंक्शनल जो प्रिंसिपल्स हैं हम उसकी बात करेंगे। अब इंटरेक्टिव की बात करेंगे, इंटरेक्टिव मेथड, इसी में इंटरेक्टिव जो आ जाता है प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। इंटरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ लैंग्वेज लुक्स एट लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस।
ठीक है, आप किस तरह से सोशल रिलेशन बनाते हैं, फिर उनको मेंटेन रखते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए से। कौन से जब बड़े हैं तो उनके साथ कौन से अल्फाज हमने इस्तेमाल करने हैं, जो सीनियर बॉस हैं उनके साथ कैसे बात करने हैं, जो आपके अंडर कमांड हैं, जो आपके लोग आपके अंडर आप जिनको आप सुपरवाइज कर रहे हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करेंगे। इट फोकसेस ऑन प्रोसेसेस दैट कैन बेस्ट सूट द लर्नर्स नीड्स टू इंटरेक्ट मीनिंगफुली इन अ स्पीच कम्युनिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि आप जो लर्नर है वो क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है कि लर्नर जो है वो स्पीच कम्युनिटी, अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप ऐसी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करें जो कि इंग्लिश में बात करती है, जहाँ पे आपको टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करने का मौका मिले। द की फीचर इंक्लूड डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या है जी, एम्फिसाइज टारगेट लैंग्वेज टू बी लर्न थ्रू इमिटेशन। आप लैंग्वेज को सुने, फिर उसको इमिटेट करें, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एम्फिसाइज इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल। आप कम्युनिकेट करें ताकि आप इंग्लिश आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आए, आप चीज़ों को समझें। ठीक है, आगे है कम्युनिटी लैंग्वेज learning emphasizes learner as a member of a community and propagates the importance of mutual trust between teacher and a learner। आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने जहाँ पे आपके आपस में ट्रस्ट हो, आप सारे लर्नर्स की एक कम्युनिटी और आपस में उसमें फिर आप कम्युनिकेट करें। आपका एक टीचर आपको सुपरवाइज़ करे, वो आपकी जो एरर्स मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट करे और आपको करेक्ट भी करे। साइलेंट वे एम्फिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय इन्वॉल्विंग द टारगेट लैंग्वेज मटेरियल। आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें टारगेटेड लैंग्वेज में। आपको कोई कलर बता दिया जाए कि ये कलर इसमें से चूज़ करें, आप देखें तो इस तरह के आपके पास हो सकते हैं। सुजेस्टोपीडी एम्फिसाइज रिच सेंसरी लर्निंग इन्वायरमेंट लाइक पिक्चर्स, कलर्स, म्यूजिक, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सॉन्ग्स एंड गेम्स एक्सेट्रा। एंड टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR, ये क्या है जी, एम्फिसाइज इंस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज बाय रिस्पॉन्डिंग टू द कमांड गिवन इन द टारगेट लैंग्वेज। कोई शख्स आपके साथ मतलब आपको ये कहे कि कम हेयर, तो आप उस लैंग्वेज को समझें, फिर वहाँ पे चल कर जाएँ। ठीक है, फिर आप किसी के साथ बात करें उस पर रिस्पॉन्स दें, फिजिकल रिस्पॉन्स दें, तो इसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो आगे है जी इंट्रोडक्शन टू अप्रोच मैथड एंड टेक्निक पार्ट 3, एनालिसिस ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग थीरीज रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स टेक्निक। अब टेक्निक क्या है जी, टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं कि एक्टिविटी एंड प्रोसीजर। टेक्निक इज़ अ ब्रॉडर टर्म फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड रेफर्स टू ब्रॉन्स टेक्सोनमी ऑफ टेक्निक्स, controlled, semi-controlled and free techniques. However, activity and procedures deal with learners' performance and practices or behaviors in teaching respectively. Actually टेक्निक है क्या कि आपकी जो एक्टिविटी है आपकी किस हद तक वो कंट्रोल्ड है, सेमी कंट्रोल्ड है या फ्री टेक्निक्स हैं। तो ये 2-3 तरह की टेक्निक्स हो सकती हैं। तो उनकी जो एक्टिविटी का जो आपका प्रोसीजर्स हैं, जो एक्टिविटी है, तो उसको टेक्निक कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। तो ज़रूर हमें कमेंट से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।